हेलो स्टूडेंट्स, हम न्यूटन की गति के समीकरण को लेकर बात कर रहे थे कि न्यूटन की गति के समीकरण क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया और न्यूटन के गति के समीकरण को हमने व्युत्पन्न करना भी सीखा और डेवलप करने का जो फर्स्ट मेथड था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, गणितीय विधि के द्वारा न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना, और हमने उस मेथड को लिया और तीनों समीकरण आपके लिए व्युत्पन्न किए। अब इस लेक्चर में हम सेकंड मेथड का यूज करेंगे। इक्वेशन वही रहेगी आपकी। इक्वेशन हम जानते हैं क्या है सर। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा आपका v इक्विवेलेंट u प्लस at, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है सर। s इक्विवेलेंट कौन है सर, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सर ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। और सर थर्ड इक्वेशन क्या है सर, v स्क्वायर इक्विवेलेंट u स्क्वायर प्लस 2as, सर ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। सर ये न्यूटन की गति के तीन समीकरण है, इन्हीं को हमें डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं को डिफरेंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमने लगाया मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि के द्वारा इक्वेशन को डेवलप किया। सेकंड जो मेथड हम लगाएंगे, अब ग्राफीय मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड लगाएंगे। ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन की गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। वैसे ही करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट इक्वेशन डेवलप करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन डेवलप करेंगे और फिर थर्ड इक्वेशन डेवलप करेंगे। ओके, तो हम आते हैं, चलिए क्या कर रहे हैं सर, ग्राफीय विधि के द्वारा। ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन की गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। तो कौन सा करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन की गति का पहला इक्वेशन करेंगे। पर देखो न्यूटन की गति का पहला समीकरण क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और थर्ड तीनों ही हमें करने, पर सर हमें ग्राफीय विधि के द्वारा करना है। क्या करना है सर, ग्राफीय विधि के द्वारा करना है। तो यहां पर हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा, पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर ग्राफ की हेल्प लेंगे और फिर इक्वेशन को डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो सर ग्राफ डेवलप करिए। सबसे पहले ग्राफ डेवलप कैसे करेंगे सर, देखिए आपने कंडीशन लिखी कि ये है सर वस्तु, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक टाइम कितना था 0, और सर इसका प्रारंभिक वेग कितना है u, और आपने कहा सर t टाइम के बाद वस्तु यहां पर आ चुकी है, इसका टाइम कितना हो गया t, और सर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो प्रारंभिक कितना था u, अंतिम वेग कितना हो गया v, और टाइम कितना लगा t, और सर यहां से यहां तक आने में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी s, और सर वेग में परिवर्तन हो रहा है। सर पहले कितना u था, बाद में कितना है v, तो सर डेफिनेटली यहां त्वरण उत्पन्न होगा। तो लेट अस सपोज कि जो मोशन की ड्यूरेशन में जो डेवलप त्वरण है, एस्केलेशन है सर, वो कितना है, a है। कितना है सर, a है। ओके, तो सर ये तो हम कर ही चुके हैं। ये प्रारंभ वेग u है, अंतिम वेग v हो गया, t टाइम लग रहा है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस s है, सर डेवलप त्वरण कितना है, a है। अब इन्हीं को लेकर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें। सर ग्राफ ड्रॉ करिए सबसे पहले। सर ग्राफ किसमें ड्रॉ करना है, तो देखो यहां हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेग और समय में, वेलोसिटी और टाइम में। आप यहां तो आप टाइम लेंगे, यहां तो हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और सर यहां पे क्या लेंगे, वेग वेलोसिटी लेंगे। क्या लेंगे सर, वेग वेलोसिटी लेंगे। वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे, वेग और समय में हम ग्राफ खींचेंगे और फिर उस ग्राफ की हेल्प लेंगे, उस ग्राफ की हेल्प लेंगे, ग्राफ के मेथड, ग्राफ की हेल्प लेते हुए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डेवलप करेंगे। तो ये हो जाएगा ग्राफीय मेथड के द्वारा न्यूटन की गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले देखें आप कि जब टाइम कितना, देखो यहाँ ओरिजिनल है आपका, ये आपका ओरिजिनल है सर। यहाँ इस ओरिजिनल पे क्या है, टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो सर हमें ज्यादा पॉइंट तो नहीं पता इसके मोशन की ड्यूरेशन पर, सर हमें एक तो फर्स्ट पॉइंट पता है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है v। ओके, एक सर फाइनल पॉइंट पता है हमें कि जब टाइम कितना है t तो वेलोसिटी कितनी हो गई है v। तो दो पॉइंट हमें पता है। सर पहला पॉइंट जब टाइम कितना है 0, सर देखो यहाँ टाइम 0 है तो सर t बराबर 0, पहला पॉइंट ये हो गया। पर सर बताओ क्या यहाँ वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं सर वेलोसिटी तो 0 नहीं, सर वेलोसिटी तो कितनी है, u है, टाइम तो 0 है, तो ये वाला एक्सिस तो यही चलेगा। पर वेलोसिटी कितने सर, u है, तो वेलोसिटी 0 नहीं है, तो आपको कहीं ऊपर आना पड़ेगा और माना ये पॉइंट आ गया आपका, ठीक है। ये कौन है सर, ये है प्रारंभिक वेग। ये कौन आपका प्रारंभिक वेग है आपका,
ठीक है, ये कौन आपका प्रारंभिक वेग है। अब आप देखिए कि तो पहला पॉइंट आ गया कि यहाँ t बराबर कितना है 0 और सर यहाँ वेलोसिटी कितनी है u, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v, तो ये पहला पॉइंट ले लिया अपन ने। अब आप इस फाइनल पॉइंट को दिखाइए कि जो सर एक बिंदु होता है जब टाइम कितना हो जाएगा t, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, तो आपको यहाँ पे कहीं पे आना है। सपोज करो सर ये पॉइंट हो गया टाइम t, ठीक है, t टाइम है। अब t टाइम पे सर वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, सर इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। लेट अस सपोज सर इंक्रीज हो जाती, पहले कितना था u, सर बाद में इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई v। तो सपोज करो सर ये है आपका, यहाँ हमने क्या ले लिया वेग, यहाँ हमने क्या ले रखा है सर वेग ले रखा है, तो सर ये वेलोसिटी कितनी हो गई v, ये वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो देखो t टाइम पर वेलोसिटी कितनी है v, तो देखो आपका इस तरह का एक पॉइंट मिलेगा कि यहाँ टाइम कितना है t और वेलोसिटी कितनी है v। तो कुल मिला के ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि प्रारंभ में t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है u है। सर पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये रहा ऐसे है, ओके, t टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ रही है सर v, t टाइम पर वेलोसिटी कितनी आ रही है v आ रही है, ओके। नाउ तो ये हमने दो पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, तो सर ये हमने क्या कर लिया है सर, वेग और समय में ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। क्या किया सर, वेग और समय में ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ओके। ये लीजिए, ये हमने वेग और समय में ग्राफ खींचा। अब हमें क्या करना है सर, अब सर न्यूटन की गति के समीकरण हमें फाइंड आउट करने, न्यूटन की गति के समीकरण हमें निकालने होंगे। तो कैसे, कौन सा सर, फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, सेकंड भी निकालेंगे, थर्ड भी निकालेंगे। अब देखो कैसे किया सर, कुछ नहीं किया, हमने एक वस्तु ली, उसका प्रारंभिक कितना था u था, t टाइम इसका वेग कितना हो गया v हो गया है। सर वेग में परिवर्तन है तो त्वरण डेवलप हुआ और ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी s है सर। तो हमने यहाँ पे सर ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, इसलिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सर किसमें किया, सर वेग और समय में हमने अलग अलग टाइम लिया और अलग अलग टाइम पे क्या लिया सर, अलग अलग वेलोसिटी लिया और सर उनमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया। और ग्राफ में हमें क्या मिला सर, एक लाइन के रूप में हमें ग्राफ मिलेगा जो कहां से पास कर रहा है सर, u पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका प्रारंभिक कितना है u है और t टाइम का वेग कितना हो गया v हो गया। तो सर अब इस ग्राफ की सहायता से फर्स्ट इक्वेशन निकालो, सेकंड इक्वेशन निकालो, थर्ड इक्वेशन निकालो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन निकालने क्या करेंगे सर, हमें जो ग्राफ मिला, आप देखो इस ग्राफ में क्या हमें सर लाइनर ग्राफ मिल रहा है सर, एक सरल रेखा मिल रही है, सीधी सरल रेखा मिल रही है। तो सर फर्स्ट इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है ग्राफ की विधि से। अगर फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सर आप इस लाइन का, ये जो लाइन मिली आपको, लाइनर ग्राफ जो मिल रहा है सर, इस लाइन का सर क्या निकाले, स्लोप निकाले सर, ढाल निकाले। आप देखो इस लाइन में ढाल है कि नहीं, हाँ सर डेफिनेटली सर ढाल दिख रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे बॉल छोड़ेंगे तो लुढ़क कर नीचे आएंगे, ढलान है इस ढाल, इस लाइन में देखो ढलान है क्या, स्लोप है ना। तो सर मुझे स्लोप, अगर आप इसकी बात करेंगे तो सर इसमें स्लोप नहीं है। आप देखो इस तरह से, ये देखिए इसमें स्लोप कितना है सर, यहाँ ढलान सर, यहाँ स्लोप कितना है 0 सर, ढाल कितना है 0 सर। इस लाइन में सर ढाल है, इसमें सर ढाल है, इसमें ढाल है। तो आप देखो जैसे जैसे आगे चल रहे हैं तो ढलान जो स्लोप है या ढाल है सर बढ़ता बढ़ता, और यहाँ बढ़ते बढ़ते क्या हो गया सर, मैक्सिमम हो गया सर। यहाँ स्लोप कितना है 0 है, यहाँ कोई ढलान नहीं, यहाँ गेंद डाली लुढ़क कर आएगी, यहाँ गेंद डाली लुढ़क कर आएगी, यहाँ गेंद डाली लुढ़क कर आएगी। तो आप देख रहे हैं ढलान स्लोप। तो ऐसे बताओ क्या इसमें ढाल दिख रहा है, तो हमें इस रेखा का ढाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना सर, ये मान लीजिए ये आपका रेखा है, ठीक है, कौन है सर, ओ ए मान लीजिए, क्या है सर, ये पॉइंट ओ है प्रारंभ बिंदु, और सर ये कौन है, ओ है। तो ओ ए रेखा का ढाल निकालना है। क्या करना है सर, ओ ए रेखा का आप ढाल निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे करिए सर, ये है पॉइंट आपका ए, ठीक है, और ये है पॉइंट बी। तो हमें ए बी रेखा का ढाल निकालना, ठीक है। तो न्यूटन की गति का पहला समीकरण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, न्यूटन की गति का प्रथम। तो पहले निकाल रहे हैं गति का प्रथम समीकरण, न्यूटन की गति का पहला समीकरण निकाले। सर कैसे निकालें, तो बता दो दिया सर, ग्राफ की सहायता से निकालें। क्या करेंगे सर, ग्राफ की हेल्प लीजिए। कैसे किस तरह से निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है सर। ये जो हमने मोशन लिया, उसमें वेग और समय में ग्राफ खींच लिया, ग्राफ में हमें लाइनर ग्राफ मिला, एक लाइन सीधी सरल रेखा मिली। तो इस लाइन ग्राफ का हमें क्या निकाला, स्लोप निकाला, ढाल निकाला। तो हम बोलेंगे प्राप्त रेखा का ढाल, क्या बोलेंगे, रेखा का ढाल हमें निकालना है। क्या करना है सर, रेखा का हमें ढाल निकालना होगा, रेखा का हमें ढाल निकालना होगा।
इस रेखा का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो सर स्लोप कैसे निकालते, कोई भी लाइन है उसका स्लोप कैसे निकालता है, जो ये आप सीखिए पहले। कोई भी लाइन है सर उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो आप स्लोप निकालना पहले सीख लीजिए। ये हम आगे भी काफी जगह यूज करेंगे कि कोई भी ग्राफ है उसमें हमें लाइनर ग्राफ मिला तो सर जो लाइन मिल रही है सर उसका हम स्लोप या ढाल निकाल सकते हैं। सर ये है, मान लो सर ये एक लाइन है, ऐसे मान लीजिए सर ये आपका x और ये आपका y है। सर मुझे इसका स्लोप निकालना है, मुझे इसका ढाल निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है सर। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इस पे 2 पॉइंट कंसीडर करें। जब भी आपको स्लोप निकालना हो किसी भी लाइन का, अगर आप ढाल निकालना चाहते हो, स्लोप निकालना चाहते हो, तो सर आप उस पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लीजिए। और सर उन दोनों पॉइंट से सर यहाँ x एक्सिस पे भी लंब ट्रेस करिए, x पे कर दिया सर y पे भी करिए, ऐसे सर सेकंड पॉइंट सर इस पे भी करिए और सर ये भी करिए। क्या करना है सर, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ एक पॉइंट लेंगे, इससे सर एक्स पे स्लोप डाल दीजिए और सर वाई पे भी डाल दो, ऐसे सर एक्स पे डाल दो वाई पे भी डाल दो। तो देखो ये पॉइंट कौन होगा, x1, और ये पॉइंट कौन है सपोज x2, सर ये कौन होगा y1, और सर ये कौन है आपका y2। ये लाइन थी सर, इस लाइन का मुझे स्लोप या ढाल निकालना है। तो सर क्या करेंगे सर, लाइन पे 2 बिंदु कंसीडर करेंगे और सर दोनों से x एक्सिस पे भी लंब डाल दीजिए और y पे भी लंब डाल दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है सर, ये निकालो डेल y, y2 माइनस y1। ये क्या है सर, ये है, ये पूरा y2 है, ये आपका y1 है, तो y2 माइनस y1 निकालना है, तो ये आ जाएगा डेल y। क्या आ जाएगा, डेल y। ओके, ऐसे सर आपको ये निकालना है डेल x, x2 माइनस x1। तो ये तो है सर आपका y2 माइनस y1, और सर ये कौन है सर आपका x2 माइनस x1। तो अगर आप इस y2 माइनस y1 में किसका डिवाइड करें सर, x2 माइनस x1 का, ठीक है, तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट होता है, इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट होगा। हम इसको चाहें तो डेल y अपॉन डेल x भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये है किसी भी लाइनर ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका। कोई भी लाइनर ग्राफ है, हमें बहुत सब जगह हम फाइंड आउट ऐसा काम करेंगे कि काफी सारे ग्राफ बनेंगे। अभी हमने वेग और समय में बना रखा है, हम त्वरण और समय में बना सकते हैं, विस्थापन और समय में ग्राफ खींच सकते हैं। तो बहुत सारे ग्राफ डिजाइन करेंगे, काफी सारी जगह हमें लाइनर ग्राफ मिलेंगे या कर्व टाइप में मिलेंगे। आप कैसा भी ग्राफ हो, हम एवरी पॉइंट पर या किसी भी लाइनर ग्राफ का हम क्या निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं। सर निकालने का मेथड आपने बता दिया। क्या करना है सर, इस लाइन पर जिसका हमें स्लोप निकालना है उस पर हम 2 बिंदु कंसीडर करते हैं और सर दोनों बिंदु से x एक्सिस पे भी लंब डाल दीजिए और y पे भी लंब डाल दीजिए, ठीक है। ये कौन होगा डेल y और ये कौन होगा डेल x। डेल y में डेल x का डिवाइड करेंगे तो हमें इस लाइन का ढाल मिल जाएगा। तो बताइए हमें यहां पर भी इस रेखा का ढाल निकालना है। आप देखो यहां पर भी हमें इस रेखा का ढाल निकालना है। ढाल निकालने के क्या करते हैं सर, बता तो दिया आपने। सर इस लाइन का ढाल निकालना है क्या, हाँ। तो क्या करें सर, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु लें और सर x पे भी लंब डाले और y पे भी लंब डाले, फिर डेल y में डेल x का डिवाइड कर दो। बताइए सर यहाँ हमें 2 बिंदु लेने होंगे सर, कौन से सर, एक तो हम बिंदु a ही ले लेंगे देख, और एक बिंदु लेंगे b। 2 बिंदु ले लिए। अब इन दोनों बिंदुओं से x पे भी लंब डालें और सर y पे भी लंब डालें। इन दोनों बिंदुओं से x पे भी लंब डालो और y पे भी लंब डालिए, ठीक है। x और y दोनों पे लंब डालना है। तो बताइए सबसे पहले हम किस पे डाल रहे हैं सर, इस पॉइंट b के लिए डाल देते हैं। तो देखो सर ये लो, किस पे डाला सर, x एक्स पे लंब डाल दीजिए, डालिए, ठीक है। और सर इस पे भी डालो सर, ये लो, तो ये लो सर इस पे भी डाल दिया, हो गया। इससे हमने इस पे लंब पॉइंट बी लिया सर, x पे लंब डाला और y पे डाला। सर अब दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और कंसीडर करो सर, फिर डेल y अपॉन डेल x करना पड़ेगा सर। सेकंड पॉइंट, तो देखो सेकंड पॉइंट हम यही ले लेंगे, ये पॉइंट a है, ये ले लो, इससे सर डालो आप, ये लो सर x एक्स पे डाल दिया, डालिए, क्या डाला सर x पे डाल दिया सर। y पे, सर y पे डालने की जरूरत नहीं सर, ये पॉइंट y पे ही टैग कर रहे हैं। y पे लंब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर y x पे ही लाइज करता है, इसलिए इससे तो सर y x दोनों पे डल जाएगा। और सर इस पॉइंट पे क्या सर, y पे x पे तो डलेगा पर y पे ऑलरेडी ऑन साइड है। तो बताओ रेखा का ढाल क्या होता है सर, बताया था आपने सर, ये होता है डेल y अपॉन डेल x। क्या होता है डेल y, तो देखो ये हो गया सर डेल y, इससे लंब डाला
इससे लंब डाला तो ये कौन हुआ, डेल वाई, इससे लंब डाला, इससे लंब डाला तो ये कौन है, डेल एक्स। तो डेल वाई में डेल एक्स का क्या करना है, भाग करना है, डेल वाई में डेल का क्या करना है, भाग करना है। तो डेल वाई कौन है सर, डेल वाई ये रहा, देखो यही डेल वाई क्या होगा सर, v माइनस यू, डेल वाई कौन होगा सर, v माइनस यू, ये कौन है, v, प्रारंभिक कितना था u, टाइम t पर v कितना हो गया, v, तो सर ये हो गया डेल वाई। देखो इससे लंब डालो, इससे डालो तो ये कौन है, डेल वाई, और ये कौन है, डेल एक्स। तो देखो डेल वाई कौन हुआ, v माइनस यू, v माइनस यू हो गया, ठीक है। और डेल एक्स कौन है सर, t माइनस जीरो, ये तो कौन है, v माइनस यू। तो सर डेल वाई तो क्या होगा सर, v माइनस यू अपॉन सर नीचे क्या आएगा, डेल एक्स। डेल एक्स कौन है सर, ये कौन है, t, पहले कितना था जीरो, तो कितना होगा t माइनस जीरो, कितना आएगा सर, ये आ गया t माइनस जीरो। तो रेखा का जो ढाल है m सर वो कितना है सर, वो आ गया v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। तो हमने अभी तक देखो हम कंप्लीट काम किस पे कर रहे हैं, ग्राफ पे कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्यों सर, हमारा मेथड यही है कि ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन के गति के समीकरण को हम व्युत्पन्न कर रहे हैं। ग्राफीय मेथड से करेंगे हम, पहले मैथमेटिकल कर चुके, अब हम क्या करें, ग्राफीय करें। सर हमने कुछ नहीं किया, एक मोशन का पार्ट लिया और सर उसमें हमने वेग और समय में ग्राफ खींचा। सर ग्राफ में हमें एक लाइनर ग्राफ मिला और हमने इस लाइन का क्या निकाल लिया, स्लॉप निकाल लिया। क्या निकाल लिया, स्लॉप निकाल लिया। तो स्लॉप कितना है सर, v माइनस यू अपॉन टी। पर एक्चुअल में देखो ये है कौन सर, ये तो है वेग में परिवर्तन, वस्तु का वेग कितना था u, अंतिम वेग कितना हो गया v, तो ये है वस्तु के वेग में परिवर्तन, और नीचे कौन है सर, परिवर्तन में लगा समय। तो वैसे तो हमने एक ग्राफ डिजाइन किया है, ग्राफ खींचा है, इस ग्राफ का स्लोप निकाला है। अब ये अलग बात है कि ये जो ढाल है यहाँ पे, ये जो स्लोप है सर वो एस्केलेशन को जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा। आप देखो हमने स्लोप ही निकाला है, पर यहाँ देखो इस लाइन का जो स्लोप m निकाला सर, वेग v माइनस यू अपॉन वो निकाला आपने क्या सर, डेल वाई में डेल एक्स का भाग दिए, हमने डायरेक्ट तोड़ नहीं निकाला। आप देखो सर हम तोड़ निकाल लिए, नहीं हमने तोड़ नहीं लिखा, हमने तो ग्राफ डिजाइन किया, फिर ग्राफ में लाइनर ग्राफ मिला, उस लाइन का हमने स्लोप निकाला। अब ये अलग बात है कि स्लोप किसको चला गया, एक को जा सकता है। तो आप देखो ये जो स्लोप है वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, तो किसको गया, ये एक हो गया। तो हम कह सकते हैं a इक्विवेलेंट कितना आया, v माइनस यू अपॉन टी। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 करें, तो बोलो हमारे पास कितना आएगा सर, v माइनस यू अपॉन 80। तो सर v बराबर कितना आएगा, u प्लस 80। यही न्यूटन की गति का पहला समीकरण, यही न्यूटन की गति का पहला समीकरण। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल भी ली, न्यूटन की गति का जो पहला समीकरण है सर वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कोई दिक्कत है क्या बताइए, बहुत सिंपल है। हमने मोशन लिया, मोशन में प्रारंभिक कितना u था, बाद में कितना हो गया v हो गया, टाइम कितना लगा t लेगा, तो वेग और समय में ग्राफ खींच दिया, ग्राफ में हमें एक लाइनर ग्राफ मिला, लाइन मिली, इस लाइन का हमने क्या निकाला, स्लॉप निकाला, ढाल निकाला, वही डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स से हमने स्लॉप निकाल लिया। अब ये अलग बात है स्लॉप किसको गया, 1 को, तो इसको हमने 2 a लिख दिया, सॉल्व किया तो क्या आ गया, न्यूटन की गति का पहला इक्वेशन आ गया। तो ये था ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन की गति का पहला समीकरण फाइंड आउट करना। सर अब सेकंड, अब सर हम न्यूटन की गति का सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन की गति का क्या करेंगे सर, सेकंड समीकरण फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सेकंड समीकरण करेंगे, देखिए वापस से डायग्राम बनाएंगे। अब निकालने से सेकंड समीकरण, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन निकालना। सर क्या है सर, ये रहा फर्स्ट, तो ये था सर v इक्वलेंट u प्लस 80, सर निकाल लिया। s बराबर क्या है सर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सर सेकंड इक्वेशन। सर v स्क्वायर बराबर क्या है सर, u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये कौन आपका थर्ड इक्वेशन है। तो न्यूटन की गति का हमें सेकंड इक्वेशन निकालना, न्यूटन की गति की सेकंड समीकरण हमें निकालनी s। सर वापस से ग्राफ बना रहे हैं, सर ग्राफ आपका ये है, ये आपने बना रखा है इस तरह से, ठीक है। प्रारंभिक कितना था, u था, t टाइम में इसका वेग कितना हो गया सर, u से चेंज होकर v हो गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया आपका, यही था आपका। अगर आप यहाँ चलोगे
तो देखो यहां से यहां तक आप आए, ये पॉइंट क्या ऊपर है सर, ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। और सर आप यहां से यहां तक आएंगे तो ये टाइम कौन है, टी है, ये टाइम कौन है, टी। और सर टी टाइम पर जो वेलोसिटी है सर वो कितनी हो गई है, v, कितनी हो गई है, v। ये ग्राफ हमने पहले भी बनाया, ये बनाया। इसी ग्राफ की हेल्प से हमने न्यूटन की गति का पहला समीकरण निकाल लिया। अब सर इसी ग्राफ की हेल्प से हम न्यूटन की गति का सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सर सेकंड इक्वेशन क्या है सर, ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन आसानी से निकल गया, क्या सर, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ एक लाइनर ग्राफ मिलेगा, लाइन का हमने स्लोप निकालो, स्लोप निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन आ गया, स्लोप निकालते ही क्या आ गया सर, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सर हमें यहाँ पे क्या करना है, सर हमें यहाँ पर s निकालना है। s कौन से तय की गई दूरी, तो आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहां से यहां आ गया, तो सर हमें ये निकालना है ट्रैवलिंग डिस्टेंस s, बिंदु a से बिंदु b की दूरी। सर ये दूरी कैसे निकालें, सर मैथमेटिकल तरीका निकालें, नहीं मैथमेटिकल तरीका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम ग्राफ से ही डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, हम ग्राफ की सहायता से ही हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, थोड़ा आगे चल के बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि अगर वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है, क्या है बताइए, वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा था, वहां तक खींचा हुआ है, बोलो ग्राफ सर ए से बिंदु बी तक गया, ग्राफ बिंदु ए से कहां तक गया सर, बी तक गया। तो सर यहां पर मुझे क्या निकालना है, सर यहां पर हमें क्या निकालना है, सर यहां पर हमें वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी। तो ध्यान रखना ग्राफ की सहायता से भी दूरी फाइंड आउट की जा सकती है, ग्राफ की सहायता से भी दूरी को निकाला जा सकता है। सर कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, पर उसकी कंडीशन यही है कि ग्राफ किसमें होना चाहिए, वेग और समय में। अगर ग्राफ किसमें है, वेग और समय में है, तो यहाँ ग्राफ की सहायता से भी हम दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ वेग और समय में ग्राफ है, हाँ सर है, तो यहाँ हम दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे, देखो दूरी फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो कि वस्तु कहां से कहां गई, तो वस्तु सर बिंदु ए से चली और बिंदु बी तक गई, वस्तु बिंदु ए से रन कर रही है और बिंदु बी तक जा रही है। तो सर यहां से यहां तक जाने के लिए, सर यहां से यहां तक जाने के लिए हमें सर दूरी निकालनी। तो दूरी निकालने के लिए क्या मेथड है, उसने कहा कि आप बिंदु ए को चूज करें, अंतिम बिंदु बी को चूज करें और क्या करें सर, बिंदु ए से भी लंब डालें। देखो बिंदु ए से इसके लंब डाल दीजिए सर, ठीक है डाल देते हैं सर, ये लो ये पॉइंट ओ है आपका। और सर बिंदु बी से भी लंब डालो, सर बिंदु बी से भी हमने लंब डाल दिया, ये लो सर डाल दिया, ये बिंदु बी से भी हमने लंब डाल दिया। सर ये पॉइंट क्या आ गया, सी आ गया, पॉइंट क्या आ गया, सी आ गया। तो अगर हमें ये दूरी निकालनी, अगर हमें ये दूरी निकालनी तो क्या करें सर, बिंदु ए से भी लंब डालें और बिंदु बी से भी लंब डालें, बिंदु ए से भी लंब डालना, बिंदु बी से भी लंब डालना। आप देखो आपको एक बंद आकृति मिल जाएगी सर, देखो आप ये आपको एक बंद आकृति मिली सर, एक बंद आकृति कौन सा, ओ ए बी सी, ये हमें एक क्लोज एरिया मिलेगा, ओ ए बी सी। तो अगर हम इस क्लोज एरिया का क्षेत्रफल निकालें, क्या करना है सर, वस्तु ए से भी गई, ओके, ए से भी लंब ट्रेस कर दो सर, बी से भी लंब ट्रेस करो सर, हमें एक क्लोज एरिया मिलेगा, हमें एक बंद आकृति मिलेगी, कौन, ओ ए बी सी। तो अगर हम इस क्लोज एरिया का क्षेत्रफल निकालें, अगर हम इस क्लोज एरिया क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें, इस क्लोज एरिया का क्षेत्रफल निकालें, तो सर हमें इस क्लोज एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, इस यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। अगर हम ये क्षेत्रफल निकालें इस बंद आकृति का, तो जो क्षेत्रफल का मान होगा सर वही इस डिस्टेंस s को ठीक है डिनोटेट करेगा। तो दूरी इक्विवेलेंट क्या होगा सर, अगर हम लिखें दूरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे सर, बंद आकृति क्या लिखेंगे सर, बंद आकृति, ठीक है, बंद आकृति किसको ले रहे हैं आप, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, जो आकृति ओ ए बी सी है सर उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होगा सर वही दूरी होगा, वही दूरी होगा। अब सर इस बंद आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालें सर, यहाँ ओ ए बी सी, आप देखो सर ये आयत होता तो सर लंबाई को चौड़ाई करके निकाल लेते, अगर सर ये स्क्वायर होता तो सर भुजा इंटू भुजा करके निकाल लेते, अगर ये त्रिभुज होता सर 1/2 आधा इंटू बेस करके निकाल लेते, सॉरी बेस इंटू ऊंचाई करके निकाल लेते। आप देखो बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास में है, पर सर ना तो ये स्क्वायर है
सर ना ये रेक्टेंगल है ना ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, तो आप देखो इसमें हम अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो डायरेक्टली तो हमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो हम इसमें फील्ड बुक का मेथड यूज करेंगे। हम इस शेप को सर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो यहां पर एक ऐसा लाइन ट्रेस करें, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखो इसमें एक तो आकर शेप नंबर 1 और शेप नंबर 2, इस पूरे शेप को सर हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड। एरिया फर्स्ट कौन है सर, सपोज करो ये कौन है, डी पॉइंट आया, तो देखो एरिया फर्स्ट कौन है सर, ओ ए डी सी। ओ ए डी सी सर ये तो कौन है सर, एक तो रेक्टेंगल है, ये तो आयत है, तो लंबाई तो चौड़ाई से निकाल लेंगे। सर आप देखो ए बी डी ये कौन है सर, ये ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आधा इंटू ऊंचाई, 1/2 आधा इंटू ऊंचाई से निकालेंगे। तो आप देखो इस पूरे फील्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस पूरे फील्ड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। सर नीचे वाला तो कौन है सर, आयत है, लंबाई की चौड़ाई करके निकालेंगे। सर ऊपर वाला कौन है, त्रिभुज है, सर उसको देगा तो बताइए बंद आकृति में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई ओ ए, क्या है ओ ए डी सी, क्या लिखेंगे आई ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल चाहिए था, इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होगा सर वही कौन है, दूरी है। अब सर ये बंद शेप तो ना तो आयत था ना ट्रायंगल था ना रेक्टेंगल है, सर कैसे करेंगे। तो सर हमने इसको एक लाइन ड्रॉ किया, अब देखो आकृति इसको दो भागों में डिवाइड किया, आकृति 1 आकृति 2। तो पहले आकृति 1 सर आयताकार है, फिर आकृति 2 त्रिभुज है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे सर वही होगा टोटल एरिया, और वो किसको जाएगा एस को। तो बताइए अब S बराबर, चलो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ ये जो आयत है सर इसकी लंबाई कितनी है सर, यहां से यहां तक ये कौन है, लंबाई कितना है सर, टी। लंबाई कितनी है, टी, टी माइनस 0 निकालो टी। सर ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई कितनी है टी और चौड़ाई कितनी है सर, यू। देखो लंबाई कितनी है टी और चौड़ाई कितनी है यू, तो ये तो सर आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आएगा, यू इंटू टी, हो गया। तो ये तो सर हमने आयत का क्षेत्रफल तो निकाल भी लिया, निकाले। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है टी और चौड़ाई कितनी है यू, तो यू इंटू टी आ गया। प्लस अब सर ट्रायंगल का निकाल, ये जो आपने ट्रायंगल ले रखा है कौन सा सर, ए बी डी। सर क्या होता है सर, होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो 1/2 आधार, देखो सर इसका सर बेस तो ये ना सर, ये इसका आधार सर कितना है सर, ये टी है, तो ये भी कितना होगा टी। देखो आधार बेस जिस पे टिका है, तो सर ये है बेस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो सर आधार कितना सर, ये टी है तो ये भी कितना होगा टी। ए बी कौन है, इसका आधार है, तो सर ये कितना है सर, टी है, तो कितना आएगा सर, आप देखो कितना आएगा, अगर हम गौर करें तो बताओ कितना आएगा। सर आधार कितना है सर, ए डी, और ऊंचाई कितनी है बी डी। आप चाहो तो पहले फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, आयत का फॉर्मूला बनाओ, तो कितना आएगा ओ सी इंटू ओ ए, तो कितना आएगा ओ सी इंटू ओ ए, तो ये तो बोला था लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस सर त्रिभुज कितना आएगा सर, ये आएगा 1/2, बेस कितना है इसका ए डी, इंटू सर हाइट कितनी है बी डी, बेस इंटू हाइट, तो कितना आएगा सर बी डी। ओके, तो ये हो गया सर आयत, लंबाई इंटू चौड़ाई, सर ये हो गया त्रिभुज 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। अब आप इसकी वैल्यू पुट करिए, कितना है सर, ओसी लंबाई कितनी है टी और इसकी चौड़ाई कितनी है u, तो कितना हुआ सर, ये हो गया t इंटू यू प्लस, अब चलिए आप सर ये कौन है, ट्रायंगल, सर क्या है इसका बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितना है एडी, कितना है सर, सर ये कितना है सर, ये t है, तो ये भी कितना होगा t, तो सर बेस तो कितना है सर 1/2 और इंटू में बेस कितना है t, और इंटू में कौन है सर bd, सर bd सर ये हाइट, तो सर तो आप देखो b के सामने कौन है u, सर इसमें डालो ये कौन है v, तो सर ये क्या आएगा सर v माइनस u, देखो ये तो चाहिए, ये कौन है एक्चुअल में v माइनस u, तो बहुत सिंपल है, ये क्या चाहिए बेस सर कितना है t, फिर क्या चाहिए हाइट, तो देखो चलिएगा v माइनस u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v माइनस u, v माइनस u हो गया। तो कितना आया, चलिए आ गया s बराबर कितना है सर, ये आया ut,
तो देखो बहुत सिंपल सा ही था, कुछ नहीं सर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर एरिया बोलो क्या होगा सर, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सर लंबाई कितनी है t, चौड़ाई कितनी है u, सर ये हो गया। फिर क्या है सर ट्राइंगल, तो बेस इंटू हाइट 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है t और ऊंचाई कितनी है सर v माइनस c, तो हो गया। अब बताओ कितना सर हाफ, और ये कौन है सर t, और सर आप पूरा लिख दे इसको, क्या लिखेंगे सर v माइनस u, और साथ में कौन है सर t है, साथ में कौन है t। तो आप देखो सेकंड इक्वेशन हमें आती हुई नजर आ रही है, आ भी गई है, बस परफेक्ट फॉर्म नहीं आया, परफेक्ट फॉर्म नहीं आया। तो परफेक्ट फॉर्म क्या है, देखो सर s सर आ गया, ut आ गया। अब बोलो सर क्या ये हाफ एटी स्क्वायर होना चाहिए सर, ये हाफ एटी स्क्वायर होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ u माइनस v को यहाँ से गायब करो, और क्या लिख रहा हूँ सर 80। तो आप देखो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, क्या है सर v इक्विवेलेंट कौन है सर u प्लस 80 है। तो एक बार u को उधर ले जाओ, तो v माइनस u कितना आएगा 80 आएगा, आगे। अब आप देखो v माइनस u कितना आया 80, v माइनस u कितना आया 80। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर, तो कितना आ जाएगा सर v माइनस u का देखिए 80, तो देखिए कितना आएगा, तो s इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ। तो ये कौन है 80, ये कौन है 80, और सर एक t और है, तो कितना आएगा हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, यही आंसर था, कुछ नहीं। एरिया निकालते क्या आ गया डिस्टेंस, एरिया निकालते क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। बस केवल ये v माइनस u की वैल्यू कहां से निकाली, न्यूटन की गति के पहले समीकरण से। क्या होता है v बराबर u प्लस 80 होता है, तो u को आप उधर ले जाओ, तो 80 का कितना आएगा v माइनस u, तो v माइनस u कितना होगा 80, तो 80 इंटू t कितना होगा 80 स्क्वायर। तो ये आ गया s बराबर ut प्लस हाफ है 80 स्क्वायर। तो देखो आपने हमने न्यूटन के गति के दो समीकरण तो निकाल भी लिए, न्यूटन की गति के दो समीकरण निकाल लिए। पहला समीकरण निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन निकाल ली, कैसे निकाला बताइए। कुछ नहीं सर, हमने वेग और समय में ग्राफ खींचा, वेग और समय में क्या खींचा ग्राफ खींचा। तो वेग और समय में जब ग्राफ खींचा हमने, तो क्या देखा आपने सर, वेग और समय में ग्राफ खींचे हमें एक लाइन मिली, एक लाइनर ग्राफ मिला। तो क्या करना है सर, सबसे पहले हमने जो लाइनर ग्राफ मिला सर उसका क्या लिखा स्लोप, क्या लिखा स्लोप। सर कैसे सर डेल y, सर डेल y अपॉन डेल x, डेल y अपॉन डेल x निकाला। तो ढाल निकालते क्या आया समीकरण फर्स्ट आ गया, आगे। और सर यहां से यहां तक की दूरी निकालो, यहां से यहां तक की दूरी निकालो, तो दूरी क्या आएगा सर सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दूरी कैसे निकालते सर बता दिया, a से विलंब डालो, b से विलंब डालो, एक बंद आकृति मिलेगी। तो इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल है, इस बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होगा सर वही कौन होगा सर ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी। तो देखो बंद OABC, इस बंद आकृति का क्षेत्रफल निकाले कैसे सर आयत प्लस त्रिभुज। तो आयत का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का निकाला, दोनों को ऐड कर दो, तो ये होगा टोटल एरिया और क्वाड एरिया, ठीक है। तो ये जो बंद आकृति का क्षेत्रफल है सर वही किसको जाता है दूरी को। तो इस तरह से हमने न्यूटन के गति के दो समीकरण निकाले। सर कौन सा मेथड लगाया, ग्राफीय मेथड, यहां मैथमेटिकल यूज नहीं करें, ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन भी निकाल ली है और न्यूटन की सेकंड इक्वेशन भी निकाल ली। अब देखो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन निकाली, न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन है वो निकाल लीजिए। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन में देखो हमें ऐसा कुछ ग्राफ को यूज नहीं करना, बस इसको मैकअप करना है। एक्चुअल में न्यूटन की गति का जो थर्ड इक्वेशन है सर वो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन उसी का मिक्सअप फॉर्म है। न्यूटन की गति का जो थर्ड समीकरण इसने लिखा है ना वो एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड को ही मिक्स करके लिखा गया। और आपने देखा भी होगा कि जब हमने न्यूटन की गति का जो पहला इक्वेशन फर्स्ट समीकरण निकाला था उसमें आपने क्या देखा था कि सर पहले समीकरण का स्क्वायर किया और सेकंड को उसमें यूज किया तो थर्ड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाकर ही बनाई गई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन उसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। ये आप सेकंड इक्वेशन निकाल रहे, पूरा निकाला आपने। अब आप सेकंड से, तो सेकंड में देखो कितना है थर्ड इक्वेशन, क्या निकालने तृतीय समीकरण निकालो। तृतीय समीकरण निकालो तो कितना है 13। फर्स्ट देखो s बराबर क्या है, तो ये है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां तक तो आएंगे सर, कैसे निकाला तो कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ का यूज करें, ग्राफ ड्रॉ किया सर, एक लाइनर ग्राफ मिला सर, हमने यहाँ पे दूरी निकालनी है डिस्टेंस। तो सर हमने क्या किया, ए से लंब डाला, बी से लंब डाला, एक वन शेप मिला, कवर्ड एरिया मिला। इस कवर्ड एरिया का जो एरिया है सर वही कौन है ट्रैवलिंग डिस्टेंस। तो यहां तक आ गया क्या, इसी को दो लाइन आगे और बढ़ा दो, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी।
इसी को 2 लाइन आगे बढ़ाओ तो क्या है थर्ड इक्वेशन सर कैसे आप देखो यहां से सर थर्ड इक्वेशन एक्चुअली में होता है सर ये रहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as यही है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो कुल मिला के हमें यहां से टाइम को गायब करना होगा, यहां से क्या है टाइम को विलोपित कर दीजिए, अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितना आएगा सर आप देखो ये आया s बराबर, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां से सर t की वैल्यू पुट कर, यहां से आप क्या करें सर एक t की वैल्यू पुट कर दें। एक t जानते हो क्या होता है सर, हम यहाँ पे देखो यूज कर रहे हैं, इसी को थोड़ा मेकअप करेंगे सर कैसे आप देखो क्या है सर न्यूटन की पहली इक्वेशन सर क्या है सर v इक्विवेलेंट u प्लस 80। तो सर यहां से 80 के लिए सोल्व करो तो कितना आएगा सर v माइनस u आ जाएगा। तो सर यहां से एक a और t को गायब करो पहले, एक a और t को, एक्चुअल में हमें यहां से थर्ड इक्वेशन लाना है तो सर हमें यहां से t को विलोपित करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर यहां डायरेक्ट इसको t के लिए सॉल्व करें v माइनस u अपॉन a और इसे पुट करें, अपने आप इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ भी जाएगी। एक तरीका ये है कि आप पहले 80 के लिए सॉल्व कर दो, तो कितना आएगा s बराबर सर s बराबर आ गया ut प्लस देखो हाफ, एक t तो है ही आपका हाफ t, और बताइए कितना आएगा सर ये जो आपका 80 है सर इसको लिखो, एक हाफ है t निकालिए सर 80 बचा, तो 80 कितना आएगा सर v माइनस u, v माइनस u आ गया। ठीक है, v माइनस u आ गया। अब आप देखो यहां से आप करिए तो v माइनस u की वैल्यू पुट करो सर, सॉरी 80 और v माइनस u पुट हुआ, अब सोल्व करें सर इसको कितना आएगा, इसका कितना आएगा सर ये आ गया आपका ut, कितना आया सर ut आ गया। ठीक है, अब आप देखो ये कौन है ut प्लस इसको सोल्व करें तो कितना आएगा सर ये आएगा हाफ, मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपका, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा सर, इसको करिए तो कितना आएगा सर vt अपॉन 2 है और माइनस क्या है सर ut अपॉन 2 है, ut अपॉन 2 है सर 1/t/2 को सर इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब देखो क्या है सर ये है ut कंप्लीट और सर ये है ut हाफ, ये है ut कंप्लीट और ये है हाफ, तो कंप्लीट से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो ऐसा हो कितना आएगा सर ut अपॉन 2 प्लस vt अपॉन 2, हो गया। तो आप देखो यहां तक कौन कौन आ गया सर u और कौन आ गया v। ठीक है, और हमें क्या सर u भी चाहिए v भी चाहिए और a चाहिए s चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए सर टाइम t नहीं चाहिए। तो आप इसको टाइम t को गायब करो, यहां से कैसे करेंगे सर, s बराबर कितना आएगा सर देखो t कॉमन निकालो तो ये आएगा u प्लस v अपॉन 2 और इनटू में क्या सर टाइम आ गया, कुछ नहीं किया, देखो 80 को क्या लिखा v माइनस u लिख दिया। अब इसको देखो हमने किया तो क्या है सर, जैसे लिखोगे सर मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये ut क्या है कंप्लीट, सर ये ut कौन है हाफ, तो कंप्लीट से हाफ गया तो कितना बचेगा ut अपॉन 2 प्लस vt अपॉन 2, t इसमें क्या किया सर t कॉमन निकाल दो तो t कॉमन आ गया, तो कितना है u प्लस v अपॉन 2 और इनटू में कौन है t। अब सर इस t की वैल्यू सर यहां से निकाल दे, अगर मैं यहां से t निकाल तो कितना आएगा सर ये आएगा v माइनस u अपॉन a, यही है क्या, तो वैल्यू पुट करो कितना आएगा सर s बराबर कितना आ गया सर ये आ गया आपका u, अगर इसको ढंग से हम लिखें तो ये आएगा सर u प्लस v अपॉन 2 और इनटू में कौन है सर ये है आपका v माइनस u, v माइनस u और अपॉन में कौन है सर a है, अपॉन में कौन है a है। t की वैल्यू पुट किया उसने, देखो यहां से at बराबर कितना है v माइनस u, तो t कितना आएगा सर v माइनस u अपॉन a, पुट करो। अब बताओ कौन है सर ये है x प्लस y, तो ये कौन है x माइनस y, तो x प्लस y x माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे सर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सर इसको लिख देंगे सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अपॉन में कौन है 2a और ये कौन है s, ये कौन है s, 2a को उधर ले जाओ तो हमारे पास क्या आएगा सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as, सर u को उधर ले जाओ तो क्या आएगा सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये कौन है न्यूटन की गति का थर्ड इक्वेशन। तो एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके ही बनाते हैं, ठीक है, राइट वे में जो डेवलपमेंट है सर वो फर्स्ट और सेकंड का ही होता है। हमने ग्राफ डिजाइन किया सर, इसमें लाइनर ग्राफ मिला, इस लाइन का स्लोप बनाएंगे, ढाल निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आता है, और सर यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन आएगा। डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं सर वन जो कवर्ड एरिया है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। फिर सेकंड में तो हम थर्ड तो हमने कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन यहां तक आ गए थे, वही क्या ग्राफ ड्रॉ किया, एरिया फाइंड कर लिया, डिस्टेंस निकल गई सर, इसी को आगे थोड़ा मेकअप किया, थोड़ा सा इसका रूप चेंज किया सर, यहां लेकर आए
और क्या किया सर, सबसे पहले हमने क्या किया सर, यहाँ से 80 की वैल्यू निकाली, v माइनस यू पुट कर दिया, फिर आगे मल्टीप्लाई किया सर, u2 और ये e2/2 हाफ है तो सर हाफ बचेगा सर। अब सर इसमें टाइम तो t आता ही नहीं थर्ड इक्वेशन, तो टाइम t को गायब करना पड़ेगा, तो t को हमने बाहर निकालिए और यहाँ से t की वैल्यू से पुट कर दी, तो ये कौन है x प्लस वाई, ये कौन है x माइनस वाई, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आ गया थर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से देखो हमने न्यूटन की गति का थर्ड समीकरण निकाला और इस तरह से हमने सेकंड मेथड कंप्लीट किया कि न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। सर किसके द्वारा सर, ग्राफीय विधि के द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा हमने न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न किया है। तो दो मेथड हम कर चुके हैं, पहला सर गणितीय विधि के द्वारा न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना, और सेकंड क्या था बताइए, सेकंड है ग्राफीय विधि के द्वारा न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना। अब जो थर्ड मेथड है सर वो होगा समाकलन विधि। कौन सा होगा सर, वो समाकलन विधि के द्वारा भी हम न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।